हाय गाइस, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। नाउ अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अब हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स अब हम देखेंगे, इससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ये पीटर स्कूल जा रहा है। पीटर इज गोइंग टू स्कूल। इज गोइंग, वर्ब आगे गोइंग, इज एम आर इसमें आता है क्योंकि काम अभी चल रहा है, क्रिया अभी हो रही है। प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है एक्चुअल में, ये उसका बोध कराता है। सो पीटर इज गोइंग टू स्कूल, पीटर अभी स्कूल जा रहा है। किरण किताब पढ़ रही है। किरण इज रीडिंग अ बुक। वह फैक्ट्री में काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है अभी एट प्रेजेंट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा हूँ। हम जिम जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू जिम, हम जिम जा रहे हैं। वी हो गया सब्जेक्ट, आर आता है क्योंकि वो प्लूरल है। गोइंग टू जिम, गोइंग वर्ब हो गया, जिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लक्ष्मी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। लक्ष्मी गाने गा रही है। लक्ष्मी गाने गा रही है। तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव में एग्जैक्टली प्रेजेंट का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव था उसमें खाली नॉट ऐड हो जाएगा। इज एम आर प्लस नॉट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पीटर इज नॉट गोइंग टू स्कूल। पीटर स्कूल नहीं जा रहा है। सो पीटर हो गया सब्जेक्ट, इज एम आर आना था, उसमें से इज आया, सिंगुलर है। गोइंग वर्ब हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट स्कूल। पीटर स्कूल नहीं जा रहा है। किरण किताब नहीं पढ़ रही है। किरण इज नॉट रीडिंग अ बुक। वह फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है। ही इज नॉट वर्किंग इन ए फैक्ट्री। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट गोइंग टू जिम, हम जिम नहीं जा रहे। लक्ष्मी गाने नहीं गा, लक्ष्मी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। लक्ष्मी गाने नहीं गा रही है। सो गाइस, ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पहला है इज पीटर गोइंग टू स्कूल। क्या पीटर स्कूल जा रहा है। इज क्या, पीटर सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब, टू स्कूल। सेकंड, इज किरण रीडिंग अ बुक। क्या किरण किताब पढ़ रही है। इज किरण रीडिंग अ बुक। क्या किरण किताब पढ़ रही है। इज यू वर्किंग इन ए फैक्ट्री। क्या वह फैक्ट्री में काम कर रहा है। इज यू वर्किंग इन ए फैक्ट्री। आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आर यू गोइंग टू जिम। क्या तुम जिम जा रहे हो। इज लक्ष्मी सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या लक्ष्मी गाने गा रही है। गाइस, जितना आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, डेली रूटीन में लाएंगे, आपको सेंटेंसेस बोलने का प्रयास करना होगा। और मैं आपको बाद में कुछ टिप्स बताऊंगा, जिस टिप्स के द्वारा आप इंग्लिश और फास्ट लर्निंग कैसे कर पाएंगे और कितना अच्छा आप उसमें हो पाएंगे। देयर आर सम मेथड्स, सो आई विल शेयर दोज मेथड्स विथ यू। डोंट वरी गाइस, धीरे धीरे कुछ ट्यूटोरियल्स के बाद वो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको क्या बेसिक ये कमांड करनी है, आपको ये चीज़ें पहले समझनी है। सो जस्ट हैव अ लुक वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू यू इन दिस ट्यूटोरियल्स। मैं ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स टिपिकल इंग्लिश सेंटेंस या वर्ड्स भी नहीं यूज़ करना चाहता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत हो। मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बोलना चाहता हूँ अभी, और मैं बहुत नॉर्मल तरीके से ही बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, तभी आप बेटर इंग्लिश सीख पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो उसमें होता है लाइक वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी। आप हिंदी क्यों बोल रहे हो। वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी। आप हिंदी क्यों बोल रहे हो। इसमें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आगे, लाइक डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच ओ, हु, वैन, हाउ, वेयर,
ये यहाँ कौन फुटबॉल नहीं खेल रहा है? हु इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल हियर? हु इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल हियर? यहाँ कौन फुटबॉल नहीं खेल रहा है? आज की मीटिंग में कौन शामिल हो रहा है? हु इज़ अटेंडिंग द टुडेज मीटिंग? हु इज़ अटेंडिंग द टुडेज मीटिंग? आज की मीटिंग में कौन शामिल हो रहा है? आज की मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? तो गाइज़ ये इस तरीके से पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं, कुछ डबल इंटेरोगेटिव है, तो वो आप ये देख के समझ पा रहे होंगे इजीली। नेक्स्ट है हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं? हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? वेरी सिंपल। वेयर आर दे लिविंग? वे कहाँ रह रहे हैं? वेयर आर दे लिविंग? वे कहाँ रह रहे हैं? गाइस पहले आप इंग्लिश में कमांड करेंगे, उसका बाद एक्सेंट एक चीज़ होती है, एक्सेंट को अच्छा करेंगे। जैसे कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अमेरिकन, साउथ इंडियन एक्सेंट आता है, उनको साउथ टोन आता है। जैसे साउथ इंडियन बोलते हैं बीट, डू इट, आई डू इट, डोंट वरी, इस टाइप से वो बोलते हैं। वो उनका एक्सेंट है वो गाइस। वो क्या है कि उनकी नेटिव प्लेस वो है, तो वो उनके लैंग्वेज में उसमें एक्सेंट में आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो लेकिन ये है कि आपको बहुत क्लियर और बहुत साफ इंग्लिश बोलनी है। जो दो आपका ये जो आपका नेटिव एक्सेंट है वो आ सकता है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत क्लियर बोलें ताकि सामने वाले को क्लियरली समझ में आए। क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनली बोली जाती है प्लेटफॉर्म पर, तो यदि आप उसमें अपना लोकल एक्सेंट और ये सब मिक्सअप हो जाएगा तो वो इंटरनेशनली आप उसको नहीं समझा पाएंगे अच्छे से। यू मे फेस डिफिकल्टीज, so just to avoid that, try to get command over this language. Okay, let's guys move करते हैं आगे। What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? What are you doing here? आप इन सेंटेंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। आप किससे बात करें तभी आप इन सेंटेंस को ईजिली बोल सकते हैं, और आप बोलेंगे, हैबिचुअल होंगे, बोलना शुरू करेंगे, तभी ये चीज़ें आपके जुबान पर आएंगी और आप और अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे, और जितना जल्दी उतना जल्दी सीख पाएंगे। आगे मैं आपको कुछ मेथड्स और बताऊंगा जिससे आप और फास्ट हो जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। गाइस अब टाइम है एक्सरसाइज का। अभी मैंने आपको 4 जो सेंटेंसेस के पार्ट सिखाए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, उसी बेसिस पे ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई है। आपको ये सब सेंटेंसेस हिंदी के जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, वह चाय पी रहा है, वह चाय पी रहा है, ए इज ड्रिंकिंग टी, विल्सन पत्र लिख रहा है, विल्सन राइटिंग अ लेटर। ये दो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस तरह आपको ये सारे के सारे कन्वर्ट करने हैं। उसके बाद आप इसे चाहें तो मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, अभी englishforyou@gmail.com। अदरवाइज़ आप इसको खुद ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी में सेव रख सकते हैं कि भाई आपने होमवर्क किया है एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडेज सेशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।